नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जो हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी, इन दोनों लोगों के बीच में एक काफी विवाद अभी छिड़ गया है। ठीक है, लगभग 10 दिन हुए हैं इस विवाद को चलते हुए और न्यूज में काफी खबरें आ रही हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर जो है इस पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी आपके लिए सारा कंटेंट तैयार किया है और काफी रिसर्च करने के बाद जो है आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद आपके लिए एक वीडियो और भी लाया जाएगा। इसके 2 वीडियो आपको जो है हम आपको देंगे और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हुआ यूं तो कि संदीप माहेश्वरी जी जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विवेक बिंद्रा जी, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग हैं, इनके बीच में एक विवाद छिड़ गया जिसको, ठीक है, उसमें हुआ क्या कि संदीप माहेश्वरी जी का एक अपना शो है, उसमें शो में संदीप माहेश्वरी जी के शो में 2 लड़के आए हुए थे, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी ने 11 दिसंबर को एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। उसी में उन्होंने बात की थी उन 2 लड़कों से। संदीप माहेश्वरी जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने शो में 2 लड़कों से बात करते हुए एक स्कैम के बारे में बात की। एक स्कैम के बारे में तो लड़कों ने बताया कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है। दोनों लड़कों ने बताया कि उनके साथ में एक स्कैम हुआ है, जिसमें उन्होंने एक यूट्यूबर मतलब विवेक बिंद्रा जी का एक तरह से इशारा किया, तब नाम नहीं लिया था उन्होंने, जिसमें उन्हें एक यूट्यूबर ने 50,000 रुपये एक कोर्स 50,000 रुपये में कोर्स बेचा और कुछ दिन उन्हें बैला फुसलाना और उन्हें काम देना या फिर ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें कुछ समय समझ नहीं आया लड़कों को, तो उन्होंने कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो। जब उन्होंने पैसे वापस करने के लिए मांगे तो जो है विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि आप भी इस कोर्स को आगे बेचें और पैसे कमाएं। इसी बात को लेकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच विवाद बढ़ता चला गया है। ठीक है, ऐसी यही बात है जो शो में हुई थी। उन लड़कों ने 2 लड़के आए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया था। इसके बाद जो संदीप माहेश्वरी जी ने बिग स्कैम एक्सपोर्ट के नाम से जो वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे डाली थी 11 दिसंबर को, तभी से इसकी विवाद की शुरुआत हुई। विवाद बढ़ता चला गया, फिर संदीप माहेश्वरी जी को धमकी मिली वीडियो डिलीट करने की। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी ने जब वीडियो डाली तो उन्हें वीडियो डिलीट करने की धमकी मिली। उसके बाद आगे उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ लिखा। ठीक है, जब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा और बताया कि जो संदीप जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में बताया और कहा कि लगभग ये 11 दिसंबर को जो उन्होंने वीडियो डाली थी, फिर अगले ही दिन उन्होंने जो है कम्युनिटी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरी टीम पर बहुत प्रेशर है वीडियो डिलीट करने का, मेरी टीम पर बहुत प्रेशर है वीडियो डिलीट करने का, इसे बिल्कुल स्पष्ट और मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। वास्तव में वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले व्यक्ति को बयान बदलने के लिए खूब कॉल आ रही है। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों ने हमारे शो में आकर इस घोटाले के बारे में खुलासा किया है, उन दोनों लोगों को बयान बदलने के लिए धमकी भरे कॉल आ रही है। ठीक है, उन्होंने और ये भी कहा कि हमारे पास सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग आई हुई उनकी उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग बताई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा मुझे लग रहा है कि ये कुछ खराब होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कुछ खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ या किसी के साथ कुछ खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं हमारे समाज के लिए यह रुख अपना रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं ये अपने हमारे सभी समाज के लिए, सभी यूथ के लिए ये रुख अपना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ हैं और यही सही है। ठीक है, इन्होंने पहली कम्युनिटी पोस्ट जो किया था संदीप माहेश्वरी जी ने, उसके बाद उनका दूसरा वीडियो आया। दूसरा वीडियो में उन्होंने स्टॉप स्कैम बिजनेस के बारे में एक ट्रेंड दिया। ठीक है, उन्होंने जो दूसरा वीडियो उसमें उन्होंने हैशटैग लाया स्टॉप स्कैम बिजनेस। ठीक है, स्टॉप स्कैम बिजनेस जब उन्होंने वीडियो डाला, उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया। ठीक है, ये लगभग 9 दिन पहले की बात है। 9 दिन पहले उन्होंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, यानी कि कानूनी तौर पर उन्हें धमकी दी, लीगल एक्शन की धमकी दी, और दूसरे तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को संदीप माहेश्वरी जी के घर पर भेजा, वो भी एक बार नहीं कई बार, यानी कि कई बार उनके घर पर बार बार भेजा। क्या आपको लगता है, उन्होंने आगे कहा कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। उन्होंने कहा मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता हूं, क्योंकि डरता वो है जो कुछ गलत करता है।
ठीक है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कम्युनिटी पोस्ट में, कहा कि मैं अपने लिए फायदे के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ और मैं सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। और ये सच बात भी है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके 28.3 मिलियन जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और उनका कोई भी मोनिटाइजेशन उन्होंने ऑन नहीं किया और कोई भी वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते। ठीक है, अगर वो चाहें तो करोड़ों रुपए इससे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने अगली कम्युनिटी पोस्ट में लिखा। आगे हम बात करते हैं, और उन्होंने कहा हम ये मतलब समाज के लिए ऐसा काम करते हैं और मरते दम तक करता रहूंगा। आगे उन्होंने कहा मैं करता हूं और मरते दम तक ऐसा काम जो समाज के लिए करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि आप जैसे लाखों लोग भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अकेला समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका खुलासा करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। उन्होंने आगे इस सारी चीज़ों के बारे में कहा कि सारे यूट्यूबर्स, अब छोटे से लेकर बड़ा, सारे यूट्यूबर आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। ठीक है, आपका नाम लेकर, ठीक है, और आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसे कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? उन्होंने आगे कहा कि किस किस को धमकाकर वीडियो डिलीट करवाओगे? एक वीडियो डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। जनता से कोई नहीं जीत सकता। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप एक वीडियो डिलीट करवाओगे होगा तो 1000 वीडियो बनेंगे और बनेंगे। जनता से कोई नहीं जीत सकता, फिर वो चाहे कोई सीएम हो, पीएम हो क्यों ना हो, फिर वो चाहे सीएम ही क्यों ना हो, कोई पीएम ही क्यों ना हो, तुम चीज ही क्या हो। उन्होंने ये दूसरी पोस्ट में कहा। ठीक है, तीसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो 7 दिन यानी कि 8 दिन पहले की है तीसरी पोस्ट। उन्होंने कहा एक अन्य कम्युनिस्ट पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, मतलब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जिन लोगों की इसकी आवश्यकता, उन्हें कंघी यानी कि कोर्स बेचना कोई घोटाला नहीं। जिन लोगों को इस कोर्स की आवश्यकता है उनके लिए ये कोर्स बेचना कोई घोटाला नहीं है। ये एक वास्तविक व्यापार है और इसे एक वास्तविक व्यापार कहते हैं। लेकिन एक गंजे व्यक्ति को रेट 50 रुपए की यानी कि 50 रुपए की कंघी जो है, यह कहकर कंघी को बेचना कि यह एक जादुई कंघी है। 50 रुपए की कंघी को गंजे व्यक्ति को बेचना और यह कहकर बेचना कि यह जादुई कंघी है और इसका रेट कितना, 50,000 है। और यह ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके बाल जो है आ जाएंगे। ये एक घोटाला है। ऐसा करेंगे आप तो ये घोटाला है कि एक महीने के भीतर आपके बाल बढ़ जाएंगे। और आप ऐसा कहेंगे कि 50 रुपए की जो कंघी उसे 50,000 का बेचकर जादुई कंघी है कि आपके बाल उग जाएंगे 1 महीने के बाद। उसे बेकार महंगी कंघी के पैसे वापस न करना एक घोटाला है। इस 50 रुपए की कंघी के बारे में 50,000 रुपए लेना और उसे वापस न करना जिसने खरीदी है, इसे एक घोटाला कहते हैं। ठीक है, ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में कहा है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति से इसे दूसरों को बेचने के लिए कहना निश्चित रूप से एक घोटाला है। ठीक है, पैसे वापस, जैसे 50 रुपए की कंघी है उसे 50,000 में बेचना, लोगों से कहना, गंजे व्यक्ति को 50 रुपए की कंघी 50,000 में बेचना और कहना कि ये एक जादुई कंघी है और 1 महीने के अंदर आपके बाल उगाएंगे, ऐसा ये घोटाला है। फिर उन्होंने, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति से इसे दूसरों को बेचने के लिए कहना निश्चित रूप से एक घोटाला, और उसे ये कहना कि जो आपने हमसे कोर्स खरीदा है वो दूसरे को बेचो और आप भी पैसे कमाओ, ये एक घोटाला है। इस तरह के घोटालों में लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के घोटालों में पूरे देश में लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। आइए उनके लिए एक स्टैंड लें। और उन्होंने आगे लिखा कि आइए उनके लिए एक स्टैंड लें। इसी के लिए उन्होंने एक स्टैंड लिया और लगभग 4 दिन यानी कि 4 या 5 दिन पहले उन्होंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने 3 गलती जो है विवेक बिंद्रा जी की बताई। कितनी? 3 गलती। पहली गलती में उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने, यानी कि संदीप माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि हमारी टीम ने मेरी वीडियो में उनका नाम संपादित किया क्योंकि यह विचार किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को लक्षित नहीं था। यह वीडियो जन कल्याण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। जो पहला वीडियो बनाया गया था उनमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। वो कह रहे हैं कि कंपनी को लक्षित नहीं था, यह वीडियो जन कल्याण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था, किसी प्रकार के विवाद के लिए। लेकिन उसे यानी कि विवेक बिंद्रा को लगा कि हमने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि हम उससे डरते हैं।
उन्होंने आगे ऐसा कहा, ये उसकी पहली गलती थी, ये उसकी पहली गलती थी। संदीप माहेश्वरी जी अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये उस पहली गलती थी। फिर दूसरी गलती उन्होंने कहा, उसने शुरू किया अपने लोगों को भेजना मेरे घर पर, उसने अपने लोगों को मेरे घर पर भेजना शुरू किया और मेरे ऑफिस में। अब किसने? विवेक बिंद्रा ने मेरे घर पर, यानी कि संदीप माहेश्वरी जी के घर पर क्या है, अपने लोगों को उनके ऑफिस पर और घर में भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया? मैंने अपने पूरे जीवन में उनसे केवल एक बार बात की। उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा जी से मैंने पूरे जीवन में एक बार बात की है, वह भी उस दिन जब मेरी टीम ने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, तब मेरी बात हुई थी। आगे उन्होंने कहा वह ना ही मेरे मित्र हैं और ना ही मेरे शत्रु हैं, वह मुझे क्यों डरा रहा था? वह ना ही मेरे शत्रु है ना ही मेरे मित्र, और वह मुझे क्यों डरा रही थी? इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह उसकी दूसरी बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा कि उसकी दूसरी बड़ी गलती है। फिर उन्होंने तीसरी मिस्टेक बताई। उन्होंने कहा वह वास्तव में कुछ अपरिपक्व करने की योजना बना रहा है, यह उसकी तीसरी बड़ी गलती। तो ये तीन ही गलतियां भी बताई उन्होंने और कम्युनिटी पोस्टों में सारी जानकारियां दी, ठीक है। आगे उन्होंने एक वीडियो और डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग दिया जनता के लिए, और उस पर भी हम आगे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे पूरी रिसर्च करने के बाद और जानकारी जुटाने के बाद, ठीक है। आज तक की वीडियो में हम इतना ही आपके लिए रखेंगे और ये छोटा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, जिससे आप लोगों को कोई बड़ा वीडियो देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल है जीएस की पाठशाला, यूपी की पाठशाला, इन पर उपलब्ध होंगे। और हमारा फेसबुक पेज है राजकुमार साक्य ऑफिशियल, उस पर ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। तो यही है कि अभी तक जो है कंट्रोवर्सी दोनों लोगों के बीच में चल रही है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और संदीप माहेश्वरी जी ने अभी जो हाल ही में अपलोड वीडियो अपना किया है जिसमें हैशटैग दिया स्टॉप विवेक बिंद्रा, और उसमें कहा है कि उन्होंने अब तक जो है अपना चैनल मोनिटाइज नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मैं जनता के लिए काम करने के लिए अपना चैनल जो है मोनिटाइज ऑन कर दूंगा, और जिससे जो पैसा आएगा वो सारा पैसा मैं जनता की भलाई के लिए, केस लड़ने के लिए करूंगा, कि एक अच्छा सा वकील या कोई एक लॉ फर्म हायर करूंगा और उस पैसे को जनता के लिए लगाऊंगा और उन्हें ये न्याय दिलवाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है, ठीक। तो आगे अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में और अच्छे से नॉलेज में, ठीक है। वैसे हम आपको बताएं अपना अनुभव के बारे में, तो जब हम इंटर में थे तो हमारे गांव के कुछ लड़कों के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने 15,000 रुपए लिए कुछ कंपनियों ने, और रुपए लेने के बाद जो है उन्हें ऐसा ही भरोसा दिया गया कि तुम जो 15,000 रुपए ले हमारा प्रोडक्ट बेचो और अपने नीचे लोगों को जोड़ो। मार्केटिंग यानी कि जो MLM होता है जिसे कहते हैं, उसके MLM के बारे में भी हम एक वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे जो आस पड़ोस के और गांव के लोग थे, कम से कम 10-15 लोग जो इसमें फंस चुके और उनका पैसा चला गया। फिर वो घर आ गए और अपना उन्होंने फिर दूसरा कोई काम किया, वहां पर कोई भी पैसा उन्हें नहीं मिला। और कुछ लोगों को जो है 2-1 लोग उन्होंने अपने परिचित ही जो है ठगवा दिए, और उन्हें इस घोटाले के बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। जब मैं इंटर में था तो ऐसी चीजें मैंने कई बार देखी, पर मैं इन चीजों से बचता रहा, वो मेरे साथ थोड़ा अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये था संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में जो अब तक जो विवाद चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी। आगे जो भी नई जानकारी आएगी वो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और एक वीडियो और बड़ा सा आप के लिए लेकर ही आ रहे हैं जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। और MLM के बारे में, एक्सपोज MLM के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है MLM, कैसे काम करता है ये, ठीक है, उसके बारे में। और एक न्यूज और है कि विवेक बिंद्रा जी पर FIR हो गई है, और FIR जो है उनकी पत्नी ने की। उनका अभी 6 दिसंबर को विवाह हुआ था, ठीक है, 6 दिसंबर को अभी उनका विवाह हुआ था, और उन्होंने अपनी पत्नी को पीटते हुए घर से बाहर निकाल रहे, वीडियो में दिख रहा है। और वीडियो कई न्यूज चैनलों पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी में उनकी जो पत्नी है, उनके भाई ने और उनकी साली ने उन पर FIR की है, ठीक है। तो उनको पुलिस ने इसके लिए बुलाया भी। आगे देखिए क्या होता है, और ये मामला, ये विवाद कहाँ तक बढ़कर जाता है, कौन इसमें दोषी पाया जाता है, क्या वो लोगों को जिनको पैसा बर्बाद हुआ है क्या उनका पैसा मिलता है, ठीक। चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपसे हमसे कोई गलती हुई तो उसे क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।